हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल देवेंद्र स्टडी सेंटर पर। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 12.1 का दूसरा क्वेश्चन। हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। देखिए हमारे दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है कि गोले अर्धगोले का व्यास, हमें पहले से ही यहाँ क्वेश्चन पे लिख दिया है कि अर्धगोले का व्यास कितना दिया है हमें 14 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, अगर व्यास हमको दिया है तो क्या निकालना होता है हमें त्रिज्या। चलिए हमें व्यास कितना दिया है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर क्या है हमारा ये व्यास है। और टोटल ऊंचाई क्या दिया है हमें इस पर 13 सेंटीमीटर, यानी कि जो एक बर्तन बना है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं, देखिए उसमें क्या दिया, एक अर्धगोला दिया हुआ है और एक हमें एक खोखला बेलन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये दो चीजों को देख करके समझ जाएंगे क्या क्या है इसमें। देखिए पहले वाला क्या दिया हमारा, क्या है अर्धगोला, क्या है यहाँ से क्या क्या है हमारा अर्धगोला। और अर्धगोले का सूत्र क्या होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या सूत्र होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा। और साथ में क्या दिया हमें, ये क्या है हमारा बेलन का सूत्र, क्योंकि इसमें बेलन है तो बेलन है हमारा, तो 2 पाई आर एच हमने ये समझने के लिए इसमें लिख दिए। हमारे पास दो ही चीज है इसमें, क्या है बेलन है और अर्धगोला दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये अगर हम आपको पता हो जाता है इसमें क्या क्या चीज है तो हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम निकालना शुरू करते हैं। तो व्यास बराबर कितना दिया हमें 14 यानी 14 सेंटीमीटर दिया है। तो व्यास बराबर लिखना है हमको यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, कितना लिखना है हमें 14 सेंटीमीटर, ये लिख दिए हम लोग। चलिए इसके बाद देखिए ये 14 सेंटीमीटर आ गया हमारा। अब निकालना क्या है हमारा इसका त्रिज्या यानी आर, क्योंकि इसमें क्या चाहिए हमें, देखिए हम पहले अर्धगोले क्या चाहिए हमें 2 तो लिख सकते हैं, पाई पाई का मान 22/7 रख सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या है यहाँ आर चाहिए। क्या चाहिए आर चाहिए, तो हम आर निकालने के लिए क्या करते हैं त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। चलिए तो त्रिज्या हमारा ये दिया हुआ है, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, निकालेंगे तो हो जाएगा 14/2 बराबर काट दीजिए तो 7/14 यानी 7 सेंटीमीटर क्या निकल गया हमारा त्रिज्या निकल गया। यानी याद रखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा त्रिज्या है यानी अर्धगोले की त्रिज्या भी यही रहेगी और हमारा जो बेलन है इसकी त्रिज्या भी यही रहेगी, यानी कितना कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितना निकल गया हमारा 7 सेंटीमीटर, इसका भी निकल गया। बचा हमारे पास क्या है, देखिए अब निकालना चाहते हैं हम लोग क्या बेलन। तो बेलन के निकालने के लिए इजी तरीका क्या है निकालने का, यहाँ देख सकते हैं 2 पाई आर एच है, तो पाई का मान तो 22/7 रख सकते हैं, आर का मान भी निकाल, लेकिन चाहिए क्या हमें एच चाहिए। क्या चाहिए एच यानी हाइट चाहिए। तो याद रखिए हमारा जो बेलन है पूरा ऊंचाई यानी ये बर्तन की पूरी ऊंचाई दिया है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से हटाएंगे, हमको मतलब इतना लेना है, कितना लेना है ये बेलन की ऊंचाई इतना हमें चाहिए। तो क्या करेंगे पूरी ऊंचाई में से ये वाला ऊंचाई हम लोग हटा देंगे, यानी कि ये देखिए यहाँ तक कितना निकला हमारा 7 सेंटीमीटर निकल गया है। तो 7 सेंटीमीटर ये निकला, याद रखिए जो हमारा त्रिज्या रहेगा ना वो अर्धगोले का ऊंचाई भी यानी ये हमारा ऊंचाई भी निकल जाता है 7 सेंटीमीटर। कितना होता है ये 7 सेंटीमीटर, तो ये कितना निकल रहा है 7, यानी कि हम इसकी ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना दिया हमें 13 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ठीक है सॉरी यहाँ पर बर्तन की ऊंचाई कितना दिया हमें 13 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो हम किसका निकालना है हमको बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो निकाल देंगे हम लोग 13 में से कितना घटाना है हमें, कितना बताइए कितना होगा हमारा 7, कितना होता है ये हमारा 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसमें से 7 घटा देंगे, कितना बचा हमारा 6 सेंटीमीटर, कितना आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ये देखिए हमारा पूरा पूरा आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या मिल गया एच भी मिल गया आर भी मिल गया, एच भी और आर। अब हम इसमें और जो फॉर्मूला लिखे इसमें हम लोग इसी तरीके से रख सकते हैं। चलिए हम लोग पुट कर दे मान बराबर, देखिए हम लोग पहले इसमें सूत्र से ही कॉमन कर लिए, देखिए इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 और 2 कॉमन कर दिए, ठीक है। इसके बाद और देखिए क्या समझ में आ रहा है, पाई और पाई दोनों में दिया है तो हम लोग पाई को भी कॉमन कर देंगे। इसके बाद क्या बचा आर है, इसमें भी आर है और इसमें 2 ठो आर है, तो लिखेंगे एक आर कॉमन हो गया। अब क्या बचा इस साइड, देखिए हमने 2 पाई आर कॉमन कर लिया, बचा हमारे पास क्या एच यानी कि एच को अंदर रख दिए और प्लस तो प्लस लिखेंगे। हमने यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन कर दिए थे। कॉमन का मतलब जो दोनों मिलता जुलता है एचसीएफ, जैसे अगर एचसीएफ निकालते हैं सेम वैसे इसमें भी जो मिलता जुलता है उसको बाहर कर देंगे, अंदर क्या बचा यहाँ पर आर बचा, ये कर दिए, ठीक है। चलिए लोग हम मान रखना शुरू करेंगे, 2 का 2 लिखेंगे गुणे पाई का मान गुणे थे कितना रखना है 22/7 लिखेंगे हम लोग 22/7 ये रख दिए, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, आर की वैल्यू कितने दिए थे हमें गुणे 7 दिया हुआ था, कोष्टक के अंदर क्या बचा एच की वैल्यू कितना निकाल देख लीजिए, बेलनाकार भाग की ऊंचाई भी निकला हमारा एच, क्या है ये हमारा एच है। एच कितना दिया हमें 6 दिया हुआ प्लस आर तो निकला था हमारा
7, ये कर दिए हम लोग। चलिए देखिए अब यहीं से हम लोग 7 और 7 आपको दिख रहा होगा, 7 ऊपर है और 7 नीचे दिया है, ये क्या 7 7 कट गया, बचा पर 22 और 2, 22 और 2 गुणा कर कितना हो जाता है हमारा 44। अब 6 और 7 जोड़ कितना होता है हमारा, गुणे कर देंगे 6 7 13, ये हो गया बराबर, इसका गुणा कीजिए, हमारा आंसर कितना 13 चौको 52 की 2 हासिल 5, 13 चौको 52 और 52 और 5 कितना होता है 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो आ गया हमारा क्या है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। आपको जहाँ भी डाउट हो रहा है आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं वहाँ आपको दोबारा ये वीडियो बनाऊंगा और ये कोशिश करूंगा समझाने के लिए जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।